डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी मौजूद हैं सुमित आनंद जी। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आज के मौके पर इनका क्या मैसेज है जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार। जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज के दिन हम बापू को याद करते हैं, बट बापू को जैसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। बापू ने जो हमें तालीम दी है, बापू ने जो हमें सिखाया है अपने जीवन के माध्यम से, उनका पूरा जीवन जो है वो एक मैसेज है। तो बापू को हमें सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हर रोज़ हर दिन याद करना है। पर हाँ, आज के दिन तो विशेषता याद करना है। जैसे आप आज यहाँ देख सकते हैं कि नई दिल्ली ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के कम से कम 50 से ज़्यादा लीगल एड काउंसिल्स वकील यहाँ जुड़े हुए हैं। ये आज के दिन में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो बापू थे वो स्वयं एक वकील थे। और यहाँ आज इतने वकीलों का इकट्ठा होना इस बात को तस्दीक करता है कि बापू के जो उद्देश्य थे, बापू के जो उल्लेख थे, बापू ने जो अब मैसेज दिया अपनी लाइफ में, वो आज हमारे वकील भाई यहाँ पे उसको सिद्ध कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो बापू हो, BR अम्बेडकर रहे हों, वो भी वकील थे। जो वकील होता है, जो लॉयर होता है, वो किसी इंसान का, किसी भी सिटीज़न का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब उसको लगता है कि उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, वो सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाता है वकील साहब के माध्यम से। तो वकीलों का रोल सोसाइटी में बहुत अहम है। और क्योंकि हमारे बापू भी वकील थे, उनकी लाइफ संदेश है, तो हमें आज उनको याद करना है और अपने जुडिशल सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने पुराने राजा महाराजा रहे, जितने लोग रहे, वो अगर जाने गए तो वो जाने गए अपनी न्याय प्रणाली के लिए, अपने न्यायप्रियता के लिए जाने गए। और न्यायप्रियता के लिए, न्याय बनाने के लिए अधिवक्ताओं का रोल बहुत अहम है। और आज हमारा जो प्रोग्राम है, अगर वो हिट है, सुपर हिट है, तो उसका कारण ही यही है कि हमारे साथ इतने सारे वकील भाई जुड़े हैं। आपने कहा न्याय व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठा है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अपराध मुक्त समाज कभी ना हुआ है, ना शायद हो सकता है। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपराध मुक्त समाज कभी नहीं हुआ, लेकिन एक भय मुक्त समाज ज़रूर बन सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, राम राज तो शायद राम के राज में भी नहीं था, लेकिन राम राज में लोगों को एक विश्वास था कि अगर उनके साथ गलत होगा तो उसे ठीक किया जाएगा। तो ज़रूरत एक अपराध मुक्त समाज की नहीं, ज़रूरत एक भय मुक्त समाज की है कि लोग निडर होके, महिलाएं, बहनें, पुरुष, बच्चे, हर आदमी, हर तबके का आदमी निडर होके सड़क पे चल सके, निडर होके अपने हक मांग सके और उसे ये विश्वास हो कि मुझे वो हक न्याय प्रणाली के द्वारा मिल जाएगा। इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम नई दिल्ली ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जैसे कि आप सब जानते होंगे और मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में, और राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में काम करते हैं। लोगों का ये संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता दी जाए। हमारे अधिनियमों में 12 प्रकार के लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, जो लोग जुडिशल कस्टडी में हैं, बुजुर्ग, वृद्ध, HIV पीड़ित, एसिड अटैक, ट्रांसजेंडर्स और जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, इन सभी लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार है। अगर इनका किसी भी प्रकार से किसी भी राइट का, किसी भी अधिकार का हनन होता है, वो हमारे पास आ सकते हैं और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी, निःशुल्क, एक पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। शुक्रिया, हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। अमन न्यूज़ की तरफ से भी आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर जो लॉयर्स हैं, तमाम लॉयर्स हैं लीगल अथॉरिटी के, वो मौजूद हैं और यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है जो एक स्वच्छ अभियान को लेकर निकाली जा रही है 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के इस मौके पर। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर
हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं इस रैली में। उनके हाथ में पोस्टर्स हैं, कुछ लिखा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगी कि क्या लिखा है आप लोगों ने। दिखाइए, कैमरे पे शो करवाइए। इन्होंने कुछ स्लोगन, कुछ गाना लिखा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, न्याय सबके लिए, 1 5 1 6 24 घंटे 7 दिन। इन्होंने नंबर लिखा हुआ है जो कि ये बता रहे हैं कि ये लोग तमाम न्याय जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग, तमाम लीगल और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विस के तमाम लॉयर्स मौजूद हैं। काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं। किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने अभियान से। हैं, आपको पता है कि आपको किसी भी तरह का, भगवान ना करे, कभी कोई परेशानी हो तो आपको फ्री, मुफ्त सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री में वकील का अधिकार है। ये तो हमें पता नहीं है। हाँ, तो आपको यही हम आपको बता रहे हैं। ये पटियाला हाउस कोर्ट जो है, आप कभी आपके साथ कभी कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई कानूनी परेशानी हो, या यूँ भी आपको लगे कि कोई सलाह लेनी है जो कानून से संबंधित है, आप पटियाला हाउस में आ सकते हैं। वहाँ मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र है, या 1516 हमारा नंबर है, मुफ्त कानूनी सहायता नंबर 1516, और आप उसमें 24 घंटे कभी भी फ़ोन लगाएंगे तो उस फ़ोन को उठाया जाता है। लीजिए, इसमें फ़ोन नंबर, पता सब दिया हुआ है। ये पटियाला हाउस में ही है। ये लो भैया, इसमें सारा कुछ पता है कि कानून की जो सहायता है वो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मुफ्त सलाह केंद्र है, आप वहां आइए और आपको किसी भी तरह की सलाह या कोई भी कानूनी मुकदमा लड़ने के लिए वकील, वो सब आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। कोई भी घरेलू कोई भी अड़ोस पड़ोस किसी से भी कोई भी, या कभी आपको आधार कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही हो, या किसी का पेंशन से लेके कुछ भी तरह का मसला हो, आप पटियाला हाउस आ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है मैम, समझ गए हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ 1516 ये नंबर है। माता जी, आप बुजुर्ग हैं तो आपको पेंशन है, या आपके बच्चे आपको देखभाल नहीं करते हैं, उसके लिए भी आप जो है हमारे पास आ सकती हैं। हम उसमें सहायता आपको कर सकते हैं, और फ्री, आपको कोई पैसा नहीं देना है। जैसे लड़की को छोड़ दिया है शादी करके, हाँ, आइए, आप उसको लेके आइए। हम उसमें बहुत परेशान है, वो खर्चा नहीं दे रहा है। माता जी, आप उसको लेके आइए। हमारे इस केंद्र में, पटियाला हाउस कोर्ट में केंद्र है, आप आइए, आपकी मदद की जाएगी। फ्रंट ऑफिस है, लीगल एड है, आप वहाँ पे आइए अपनी बेटी को लेके। वहाँ पे आपको पूरी सलाह मिलेगी। सलाह के बाद आपको केस करना है, कुछ करना, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। कोई बात नहीं, आप लेके आओ उसको। ऐसी गरीबी में कहाँ तक खिलाएंगे? कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। कोई वकील नहीं देना आपको, कोई पैसा नहीं, आपको कुछ नहीं करना। बस आपको अपना आधार कार्ड या जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो लेके आपको आना है। बस उसके अलावा आपको कोई खर्चा ना, वकील को कोई पैसा देना है, कुछ करना है। सारे मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के अंदर सब तरह की मुफ्त सहायता आपको प्रोवाइड की जाए। मंगल को आप मंगलवार को आइए, बुधवार को आइए, जब भी आप आना चाहें आइए, यही मैडम मिलेंगी आपको। कोई बात नहीं, आप अच्छा रखे। शुक्रिया। नहीं, लेडीज परेशान करे तो आदमी किस हद पे, मतलब देखिए, अगर आप साबित कर पाएँ तो आप तलाक डाल सकते हैं, तलाक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप साबित कर पाएँ। लेकिन अगर आप साबित कर पाएँ तब साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो आप जब आएंगे तब आपको बताया जाएगा। पर ऐसी नौबत आनी नहीं। मैडम वहीं चले, आप पीछे पीछे।
सर एक झाड़ू साथ एक चीज में बड़ा पता लगा केजरीवाल का झाड़ू का वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पर, जो कि आज आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हम यहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर हमारे साथ काफ़ी सारे लॉयर्स मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आज इनका क्या उद्देश्य है, ये लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले जी नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप क्यों 2 अक्टूबर के मौके पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पर 2 अक्टूबर के मौके पर इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि हम लीगल एड की तरफ से लीगल अवेयरनेस लोगों में जागरूक करना चाहते हैं और एक ये गांधी जयंती के उत्सव में इसको हम उत्सव की तरीके से मनाना चाहते हैं अपने DLSA परिवार के साथ में। यहाँ पर जितने भी LSCs हमारे साथ में उपस्थित हैं वो इसी पर्पस से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इतनी तादाद में इस वजह से हैं कि जितना हम जागरूक आज कर सकें लोगों को उतनी जागरूकता फैलाएं और लोगों को DLSA के बारे में जो इनकी कार्यवाही है और जिस तरीके से कार्यविधि है, इनकी जो कार्य करते हैं, लोगों को किस तरीके से कानूनी सहायता मदद जिस तरीके से प्रदान करते हैं उस तरीके के बारे में लोगों को बताएं। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बताया कि जागरूकता फैलाने का काम आप यहाँ से कर रहे हैं, कैसे होगा वो? जागरूकता ऐसे फैल सकती है कि ये सारे हमारे जितने लॉयर्स दोस्त हैं, मित्र हैं, ये सब लीगली अवेयर हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में इतनी जनता है कि जिनको अपने लीगल राइट्स, अपने लीगल प्रोपोजिशंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम उनके एक एक लोगों के पास जाके, उनके छोटे इलाकों में जाके और सड़कों के बीच में पार्क में हम इनको लोगों के बीच में एक नाटक करके और स्लोगन्स करके एक एक से मुलाकात करके उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बताएंगे, ताकि उनको भी पता लगे कि वो यहाँ पे जो रहते हैं उनके पास क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं, अपने उनके राइट्स हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आज आपकी क्या विशेष तैयारी है? हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। लीगल एड के माध्यम से सभी हमारे LSC और अन्य लोग आए हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं और हम लोग एक रैली निकालेंगे। रैली निकालते हुए ये मैसेज लोगों में कन्वे करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं और लीगल एड उनको कैसे अवेल वो लोग कर सकते हैं और लीगल एड में क्या क्या उनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये सिर्फ इसी एरिया में होने वाला है या फिर आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? आज हम इंडिया गेट का चक्कर लगाएंगे एक। तो इंडिया गेट में जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों का सशक्तिकरण ज़रूरी है, वहाँ पे उनको जागरूक किया जाएगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। और ये नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, यहाँ मुफ्त विधिक सेवाएं मिलती हैं। जो भी इसके क्राइटेरिया में फॉल करता है उनको जागरूक कराने का हमारा काम है और वो आज हम करेंगे। नमस्कार, आप बताइए आपकी आज क्या विशेष आपकी जागरूकता अभियान आप जो चला रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी है? मैम पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पूरा 44 डेज़ का प्रोग्राम है जो आज से शुरू होगा और 14 नवंबर को कल्मिनेट होगा। इस पूरे 44 डेज़ को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बैनर के तहत DSLSA का मतलब इसको मना रहा है। और उसमें हमारा जो एक कार्यक्रम है वो सिलसिलेवार है, हर दिन कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आज हम सबसे पहले जो नियरेस्ट क्लस्टर है, हम यहाँ पे एक जागरूकता अभियान सफाई को लेकर फैलाएंगे। उसमें फिर हम शाम को हम प्लांट्स भी लगाएंगे। तो हमारे पूरे दिन का उसमें हम लीगल अवेयरनेस फैलाना, महिलाओं को उनके राइट्स के प्रति जागरूक करना कि भाई आपका फ्री लीगल एड राइट है। सीनियर सिटीजन को लेस देन 4 लाख रुपीज़ की जिनकी अर्निंग है, दे आर ट्रांसजेंडर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, HIV पेशेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, फिजिकली मेंटली चैलेंज पीपल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। और जो लोग जेल में हैं अंदर, उनको भी फ्री लीगल एड का राइट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अर्निंग, देयर इनकम, देयर स्टेटस। Like if I give an example, if some big minister is inside the jail and his representative come to us and say कि हमको एक legal rights के लिए एक lawyer चाहिए, तो LSC हम provide करते हैं। मतलब ये अथॉरिटी आपको एक LSC देती है, एक lawyer देती है जो आपका केस लड़ता है जब तक आप जेल के अंदर हैं। जेल के बाहर आने के बाद आप चाहें, अगर आप उस सेक्शन 12 के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप
लीगल एड के साथ कंटिन्यू रहेंगे, नहीं तो फिर आप अपना प्राइवेट लॉयर लेके आगे इसको चलाएंगे। और आज के लिए हमारा यही है कि सबसे पहले हमारे सारे LACs और हमारे जो इंचार्ज हैं सुमित आनंद सर, वो यहाँ पर हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, पीछे एक क्लस्टर है उस पर हम आसपास लोगों से बात करेंगे, उन्हें सफाई के महत्व को समझाएंगे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का दिन है और गांधी जी का ये मानना था कि साफ़ सफाई जो है वो घर से शुरू होती है, तो बिल्कुल हमने अपने पास के क्लस्टर को ही चुना है। इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आज के लिए जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जनता का मैसेज वो वहाँ पे ना 2 मैसेज लिखे हैं, गांधी तिलिस्म और गांधी का जंतर। तो सिंपल है कि जब आपका अहम बढ़ने लगे तो आप उस अहम को ना रोक के एक बार सिर्फ उस आदमी को याद रखना जो आपने देखा हो, जो सबसे गरीब हो, सबसे नीचे तबके का आदमी जो आपने देखा हो अपनी ज़िंदगी में कभी भी, उसको याद करना। आपका सारा अभिमान, सारा घमंड, सारा जो ईगो है ना, वो मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा इस अथॉरिटी का ये कोशिश है, मोटिव है कि जो सबसे डाउन टोडन आदमी है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है ना, उनको भी हम हेल्प प्रोवाइड करें। और सिर्फ लीगली नहीं, हम उनको जैसे कोविड के टाइम पे हमने बहुत काम किया, और इसके अलावा जैसे किसी को पेंशन में प्रॉब्लम हो रही, आधार कार्ड कैंप भी हम इस दौरान लगाएंगे। जैसे लोगों को आधार कार्ड बनाने में प्रॉब्लम होती है, हम उनके लिए आधार कार्ड कैंप भी लगाएंगे। वैक्सीनेशन हमने करवाया, सुमित सर ने ऑलमोस्ट 700-800 लोगों को रजिस्टर करके उनका वैक्सीनेशन करवाया। तो हमारा इसके अंदर सिर्फ हम लीगल राइट्स की ही बात नहीं करते हैं, हम उन्हें मेन धारा में लाने की बात करते हैं, जो धारा से छूट रहे हैं या धारा से किसी कारण से अलग हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। जैसे बहुत सारी औरतों को ये नहीं पता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिचेस्ट वीमेन ऑफ दिस कंट्री और द पावरफुल वीमेन ऑफ दिस कंट्री, दे ऑल आर हैविंग राइट्स फॉर अ फ्री लीगल एड, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और लोग कहते हैं शायद हमारी काम वाली बाई का ही ये राइट है कि वो जाके फ्री लीगल एड ले सकती है। एक बात और कहना चाहूँगी, लोगों के मन में ये धारणा है जो मुफ्त होता है वो बेकार होता है। प्लीज़ उससे हटिए। आप एक बार जब तक आएंगे नहीं, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो आप कैसे ये मान लेंगे। और हमारे यहाँ पे स्पेशली मैं न्यू दिल्ली की बात करूँगी, हमारे जितने भी LAC हैं सबके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और सबको एक प्रॉपर इंटरव्यू पैनल, जो 4-5 जजेस का, जिसमें एक लॉयर रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, उस पैनल के स्क्रीनिंग के बाद ही उनको निकाला जाता है। तो इसलिए आप आइए, मतलब हम आपके माध्यम से ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि आप हमारी जो भी नियरेस्ट अथॉरिटी, आप जहाँ भी रहते हैं, आपकी नियरेस्ट अथॉरिटी में जाइए। और अगर आप मान लीजिए गलत अथॉरिटी में पहुँच गए हैं, तो वो लोग आपको राइट अथॉरिटी के लिए आपको गाइड कर देंगे। 1516 हमारा नंबर है, जो 24/7 नंबर है, जिस पे कभी भी कोई भी कॉल कर सकते हैं और वो लॉयर ही उठाते हैं। आज क्या मोटिव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बाकी तो भी मैडम ने सब कुछ बता ही दिया। अल्टीमेटली DLSA एक वो प्लेटफॉर्म है जहां आपसे रिक्वेस्ट है, आप आइए। जितना ये LACs का पूरा हमारी एक फैमिली है, इस फैमिली के साथ जुड़िए। आइए एक बार ज़रा, सिर्फ एक बार आके अपनी प्रॉब्लम बताइए। आपको नहीं सॉल्यूशन मिले तो आप उसमें आप फिर आगे कंप्लेंट करिए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे लॉयर्स हैं इस न्यू दिल्ली, एटलीस्ट जिसमें हम लोग मेंबर्स हैं, उसका तो आई कैन गारंटी कि हमारा जो पैनल है लॉयर्स का बहुत अच्छा, और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी सब कुछ, हर चीज़ आपको मिलेगी, लीगली हो या फिर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, आपकी लाइफ में कोई समस्या हो, खासकर लीगली। हाँ, लीगल से रिलेटेड, चाहे आपको थोड़ा सा मेंटली कोई इशू आता है, सपोज़ आपको हैरेसमेंट हो रहा है किसी से भी लाइफ में, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके घर पे हो, कोई भी हो, उसके आप आइए और अपना डिस्कस कीजिए। हम आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, जैसे भी जो बेस्ट पॉसिबल हमसे हो पाएगा हमसे करेंगे। आपको लॉयर भी मिलेगा, कोर्ट में भी आपकी तरफ से लड़ा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मैं NS झा एडवोकेट, NDBA न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, और मैं यहाँ 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र में न्याय मिलनी ही चाहिए। विधि व्यवस्था, विधि का निर्माण जो भी करते हैं ऊपर के सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसका अंतिम छोर जनता का वेलफेयर है, और ये चीज़ अवेयरनेस DLSA कर रही है, और इसके कार्य सारे किए जा रहे हैं गरीबों के हित के लिए। इसके लिए मैं DLSA को धन्यवाद देता हूँ। और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो पहला डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, और रूटीएस दिल्ली में है, और विकसित डिस्ट्रिक्ट है ये, और यहाँ के जो कार्य संस्कृति है वो बहुत ही बेहतर है।
और जो भी गरीब देश के कोने कोने तक ये मैसेज जाता है कि विधि के निर्माणकर्ता जो विधि निर्माण करते हैं और उसको पालन करने के लिए जो पुलिस है या जो एजेंसियां हैं वो सही काम करे और लोगों को न्याय मिल सके, ये मेरा काम है। हमारे साथ सीनियर लॉयर ब्रिजेश जी मौजूद हैं। ये 2 अक्टूबर के इस मौके पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जी। आज गांधी जी के 2 अक्टूबर के मौके पे उनका फेवरेट सॉन्ग जो कि बहुत पसंद था गांधी जी को, और आज भी किसी भी उपलक्ष्य में कोई भी फेस्टिवल होता है तो गांधी जी के इस भजन को याद किया जाता है। और चंद लाइनें पेश करूँगा मैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना जाने रे। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मान सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। थैंक यू सो मच।